गाइस कैसे हो। तो जैसे मैंने आपको क्लास वन के बारे में ये बताया था कि एम एस वर्ल्ड क्या है, एम एस वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था, और एम एस वर्ल्ड जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें क्या है, ठीक है। तो दूसरी बार इस क्लास टू में आज का टॉपिक हमारा क्लास टू है, और क्लास टू में हम ये बात करेंगे कि एम एस वर्ड जब आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने पहले ये बताया था कि एम एस वर्ल्ड आप जब आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को डिटेल से हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा एम एस ऑफिस क्लास टू है, और इस क्लास टू में हम बात करेंगे कि जब आप ये एम एस वर्ल्ड आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है। तो नंबर वन पर आपको आता है एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस आपको ये सॉफ्टवेयर नज़र आता है, ठीक है। ये मैं 2010 का वर्जन में यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो 2010 का वर्जन जब मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एम एस ऑफिस जब आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, एम एस ऑफिस, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ओपन फाइल है वो मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने वो ओपन किया है, ठीक है। अच्छा, जब ये एम एस ऑफिस आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास उसके बाद जब आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस जब आएगा, ठीक है, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम आपके साथ इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास एम एस ऑफिस मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर में। जब मैंने अपने कंप्यूटर में ये इंस्टॉल किया है तो मेरे पास अब ये ऑप्शन आए, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब न्यू वर्जन आया है आज के दौर पर 2024 पर या 2022 पर, तो अब ये ऑप्शन उसमें नहीं है, ठीक है। तो एम एस एक्सेस ज़्यादातर हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा जाए। एम एस ऑफिस पर हम प्रोजेक्ट एक्सेस पर हम प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसको भी आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। डेटाबेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेल। एक्सेल जब हम यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ फार्मूले के लिए यूज़ करते हैं। जो भी आप फार्मूले रेडी करते हैं, जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं, जो भी आप अपनी कीमत या हिसाब किताब करते हैं, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सेल हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आप जब अपने शॉप या अपने दुकान या किसी के लिए आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तो आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप अपना टैक्स, अपना कारोबार का लिहाज से जो भी आपका काम हो, जो भी आप फार्मूला यूज़ करते हैं, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन आता है, तो आप यह डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नोटेड आता है, अगर आप किसी चीज़ का नोट करते हो, माइक्रोसॉफ्ट का नोट आता है। अगर आप किसी कोई चीज़ नोट करते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट। तो सबसे पहली बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता है पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, एक्सेल और वर्ड, ये यूज़ होता है, ठीक है। तो पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पब्लिशर जब यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक डायग्राम है वो यूज़ करते हैं, या उस डायग्राम में कुछ आप डिज़ाइनिंग करें तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं। और एम एस वर्ड हम डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या एक डॉक्यूमेंट्स बनाना हो तो आप ये यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वर्ल्ड ओपन करता हूँ मैं, और वर्ड के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पेज ओपन हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास होम है। होम में होम जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास पेस्ट है, बोल्ड है, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट का स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो आइकन है इसका शॉर्ट की कंट्रोल आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट को नीचे सेंटर की तरह करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास बॉर्डर है, इसको हम अंडरलाइन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैथ्स में यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे पास साइज़ के लिए यूज़ करता है। अगर किसी टेक्स्ट का साइज़ या किसी लिखाई का आप साइज़ ज़्यादा करते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से माउस से भी यूज़ कर सकते हैं और नीचे से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। ये हमारे पास टेक्स्ट का सारा डिज़ाइन है, ठीक है। ओके।
उसके बाद हमारे पास ये भी सारा कलर है। अगर आप कोई कलर चेंज करते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सेंटर है, पीछे आगे है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हमारे पास सारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे टेक्स्ट है। तो ये सिर्फ मैंने जस्ट होम के बारे में मैंने बताया है कि होम में हमारे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। इंसर्ट में हमारे पास पिक्चर्स, टेबल, शेप्स, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, पोटेज, नंबर, टेक्स्ट, क्विक पॉट्स, वर्ल्ड आर्ट, हमारे पास कुछ इक्वेशन और कुछ सिंपल्स भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसर्ट में है। होम में हमारे पास ये चीज़ें हैं और इंसर्ट में हमारे पास ये चीज़ें हैं। पेज लॉगआउट, अब मैं यहाँ पेज लॉगआउट पर ओपन करता हूँ तो पेज लॉगआउट पर हमारे पास ये डिज़ाइन थंबनेल्स है, हमारे पास कलर्स है, बोर्ड्स है, इफेक्ट्स है, हमारे पास मरकरी, लैंडस्केप, पेज का साइज, कॉलम्स है, हमारे पास वाटर मार्क है, पेज का कलर है, पेज का बॉर्डर है, लेफ्ट राइट्स, डिग्री। तो ये हमारे पास सिर्फ पेज लॉगआउट में है। अगर मैं रेफरेंस ओपन करूं तो रेफरेंस में हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, अपडेट टेबल है, इंसर्ट है, टेक्स्ट पाउंड है, मैनेजमेंट सोर्सेज है, स्टाइल है, इंसर्ट ऑफ द टेबल्स है, ठीक है। अगर मैं माइलिंग्स यूज़ करता हूँ तो हमारे पास इसमें ये ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर मैं रिव्यू यूज़ करता हूँ तो रिव्यू में हमारे पास स्पेलिंग का सिर्फ स्पेलिंग है, रिसर्च है, ठीक है, वर्ड काउंट है, ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज है, न्यू कमेंट्स है और हमारे पास ट्रैक चेंज है, ठीक है, एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट, रिजेक्टेड, ये हमारे पास सिर्फ प्रेफरेंस में है। अगर मैं व्यू यूज़ करूँ तो व्यू में हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास व्यूज़ है। तो व्यूज़ में क्या ऑप्शन है, तो व्यूज़ मैंने ओपन किया है कि व्यूज़ में हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर आप ये चीज़ ओपन करते हैं, ठीक है, मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, ठीक है, वर्ल्ड ओपन करता हूँ, ठीक है। और वर्ल्ड में जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे ये सारे चीज़ें आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अच्छा, तो होम में क्या होता है कि होम में सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आपको ये पेज के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि इस पेज को हम बोलते हैं प्रोटेक्ट। इस पेज को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल CTRL, आपको क्या करना है, कंट्रोल P ओपन करें। कीबोर्ड में आपको क्या मिलेगा, कंट्रोल, यहाँ पर मैं कीबोर्ड ओपन करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से कीबोर्ड देखो कि आपको क्या करना है। हार्डवेयर कीबोर्ड, अच्छा, यहाँ पर एक आपको अपने कीबोर्ड में आप देख लें और यहाँ से मैं गूगल में कीबोर्ड सर्च करता हूँ ताकि आपको मैं दो बटन दिखा दूँ कि आपको ये ओपन करना है की। अच्छा, सबसे पहले आप जब ये वर्ल्ड ओपन करें तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले कंट्रोल पर ओपन करना है। ये हमारे पास कंट्रोल का बटन है, ये ओपन करें और पी ओपन करें, कंट्रोल पी। अच्छा, कंट्रोल पी जब आप ओपन करें, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको लिखा है, ठीक है, कंट्रोल पी मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो ये सारा पेज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोर्ट्रेट है। इस पेज को हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेज हमारे पास क्या है, पोर्ट्रेट। और एक पेज को हम, अब ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन देता है कि ये हमारे आपके पास पोर्ट्रेट है, ठीक है। तो ये आपके पास पोर्ट्रेट पेज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास लैंडस्केप है। अगर कोई डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेट हो या जो भी हो तो उसमें ऐसे पिक्चर्स या ऐसे पेज निकलते हैं डिग्री की तरह, तो इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला है, ये हमारे पास पोर्ट्रेट है, इसको हम पोर्ट्रेट पेज बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये लेटर है, इस पेज का साइज़ हमारे पास लेटर है, ठीक है। इसका पेज का साइज़ आप ज़्यादा करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको लीगल करूँ तो ये लीगल पेज है हमारे पास। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको स्क्यूट करूँ तो ये स्क्यूट पेज है। इसको A3 करो, ये हमारे पास A3 पेज है।
A4 करता हूँ तो ये हमारे पास A4 पेज है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पेज को मैं A5 करूँ तो ये हमारे पास A5 पेज है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पेज को मैं B4 करूँ तो ये B4 पेज है। अगर मैं चाहूँ कि इस पेज का मैं B5 करूँ तो ये B5 पेज है। अगर मैं चाहूँ कि इसको 11 ज़रब 17 करूँ तो ये 17 पेज है। अगर मैं चाहूँ कि इसको इंक्लूड B5 पेज करूँ तो ये ऐसा पेज होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको 10 ज़रब 15 सेंटीमीटर पेज करूँ तो ये ऐसा होगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मुझे लेटर पेज चाहिए, मैं पेज लेटर करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अपने पेज का साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट पेज होना है तो आप यहाँ से ये पोर्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसको लैंडस्केप करें तो लैंडस्केप पेज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए बहुत आसान का ऑप्शन है, ठीक है। कलेक्टिंग कलेक्टिंग के लिए अगर आप चाहिए तो इस पेज को आप डबल कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिंग में सिर्फ ये कलेक्टिंग ही सेलेक्ट है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये हमारे पास पेज शीट है। अगर आप चाहें कि इस पेज का शीट में डबल करूं तो इस पेज का शीट डबल हुआ है, 60 हुआ है, 4 हुआ है, ठीक है। यानी इसका मतलब यही है कि अगर आप एक पेज प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो आप एक पेज में आप 2 पर शीट भी प्रिंट कर सकते हैं, या इस पेज में आप 4 शीट भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी आपने 5000 डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किया है और आप सारे प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो पेजेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो आपको 4 शीट में ओपन करें तो ये 4 शीट में आपको ओपन होगा, ठीक है। एक शीट, जब आप एक शीट करें, एक शीट, तो एक पेज ओपन होगा। अगर आप 2 शीट करें तो इस एक पेज में दो पिक्चर, 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगी। अगर आपको इसको 4 करें तो 4, 1 2 3 4, एक पेज का डॉक्यूमेंट्स एक पेज में 4 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज का साइज़ है, ठीक है। ये हमारे पास पेज का साइज़ कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको डिटेल से बताया है। अगले क्लास 3 में मिलेंगे। थैंक यू।